नमस्कार। कभी सोचा है कि घने जंगलों से लेकर सूखे रेगिस्तानों तक हमारी धरती पर ये जो जीवन का पूरा ताना बाना है वो आखिर बुना कैसे गया है? तो आज हम इसी नींव को समझने वाले हैं, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को। और ये सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं है, ये वो दुनिया है जिनमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं और जिंदगी जीते हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। हमारी जमीन पर ये जो लाइफ है ये चलती कैसे है? मतलब पेड़ पौधों से लेकर जानवरों तक और हम इंसानों तक सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब ना टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की परिभाषा में ही छिपा हुआ है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये जमीन पर रहने वाले सभी जीवित प्राणियों जैसे कि पौधे, जानवर, इंसान और उनके आसपास की निर्जीव वातावरण जैसे मिट्टी, हवा और पानी के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं खूबसूरत रिश्ता है। तो जब हम एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो हम इन सभी चीजों की बात कर रहे होते हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर जमीन के नीचे की मिट्टी तक और हवा में उड़ते पक्षियों से लेकर उस हवा तक जिसमें वो उड़ते हैं, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन इकोसिस्टम्स की अलग अलग दुनियाओं में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जमीन पर ना मोटे तौर पर 4 तरह के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं जंगल। जरा अमेज़न के वर्षावनों के बारे में सोचिए। ये वो जगहें हैं जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है और ऊंचे ऊंचे घने पेड़ होते हैं। यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी जैव विविधता, वो तो कमाल की होती है। ये अनगिनत पक्षियों, जानवरों, कीड़ों का घर है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से लेके लकड़ी, दवाइयाँ और फल जैसी कितनी ही बेशकीमती चीजें देता है। अगली दुनिया है घास के मैदानों की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ दूर दूर तक घास के खुले मैदान होते हैं और पेड़ पौधे बहुत कम दिखते हैं। यहाँ बारिश जंगलों के मुकाबले कम होती है। ये इकोसिस्टम हिरण, गाय और भेड़ जैसे चरने वाले जानवरों और जाहिर है उनका शिकार करने वाले शेर जैसे जानवरों का घर है। इसीलिए ये पशुपालन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं रेगिस्तानों की दुनिया में। ये वो इलाके हैं जहां बारिश ना के बराबर होती है और तापमान या तो झुलसा देने वाला गर्म होता है या फिर जमा देने वाला ठंडा। पानी की कमी यहाँ की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रकृति अद्भुत है। ऊंट, छिपकली और कैक्टस जैसे पौधों और जानवरों ने यहाँ जीने के बड़े अनोखे तरीके ढूंढ निकाले हैं। और हमारी चौथी दुनिया है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की। यहाँ का मौसम ज्यादातर ठंडा रहता है और अक्सर बर्फबारी होती है। इन ऊंचाइयों पर देवदार जैसे पेड़, याक और स्नो लेपर्ड जैसे जीव पाए जाते हैं जिन्होंने इस कड़ाके की ठंड में जीना सीख लिया है। तो हमने 4 अलग अलग इकोसिस्टम देखे, है ना? जंगल, घास के मैदान, रेगिस्तान और पहाड़। लेकिन इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। हर इकोसिस्टम 2 मुख्य हिस्सों से बना होता है, जीवित और निर्जीव। हर इकोसिस्टम के समझिए 2 पहलू होते हैं। जो जीवित हिस्से हैं उन्हें विज्ञान की भाषा में बायोटिक कहते हैं, जैसे पेड़, जानवर और हम। और जो निर्जीव हिस्से हैं उन्हें एबायोटिक कहा जाता है, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी। किसी भी इकोसिस्टम की सेहत इन दोनों के बीच के नाजुक संतुलन पर ही टिकी होती है। अब ये जीवित प्राणी एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है फूड चेन। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे घास सूरज की रोशनी से अपना भोजन बनाती है, तो वो हो गई प्रोड्यूसर। हिरण उस घास को खाता है, तो वो हुआ प्राइमरी कंज्यूमर। और फिर शेर उस हिरण का शिकार करता है, तो वो बन जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी का ये जो फ्लो है, यही तो जीवन का आधार है। ओके, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? मतलब इन इकोसिस्टम की हमारी जिंदगी में क्या भूमिका है? तो ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? जवाब बहुत सीधा है। हमारे जिंदा रहने के लिए यही इकोसिस्टम हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हमारा सारा खाना, फल, सब्जियां, अनाज इन्हीं से आता है। ये लाखों प्रजातियों को घर देते हैं, हमारी जलवायु को कंट्रोल में रखते हैं और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी तैयार करते हैं। सच तो ये है कि इनके बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज जीवन देने वाले ये सिस्टम खुद एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं
और ये हमें हमारे कर्तव्य की याद दिलाता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बढ़ता हुआ प्रदूषण, जानवरों की वो प्रजातियां जो हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, ये सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम पे जबरदस्त दबाव डाल रही हैं। हम जाने अनजाने उस नींव को ही कमजोर कर रहे हैं जिस पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। हम सब मिलकर इस कहानी का रुख बदल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, हमारे जंगलों को बचाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना और जानवरों की रक्षा के लिए आगे आना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो हम आज से ही उठा सकते हैं। ये सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और आखिर में बस एक सवाल, हमारी आने वाली कल की दुनिया कैसी होगी, ये पूरी तरह से हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस चुनौती के लिए, अपनी धरती को बचाने के लिए तैयार हैं?